पिछले क्लास में हम लोग 14 तक पढ़ लिए थे, ठीक है। आज हम लोग 15 का देख रहे हैं सवाल। इसमें दिया गया है कि व्हेन सम व्हेन रिकॉर्ड एट 7.1/2% पर एनम, ठीक है। तो अमाउंट 3,920 रुपीज इन 3 years, फाइंड द सम। बताया पिछली क्लास में जब सम पूछा जाए तो हमको एक चीज समझ लेना है, यहाँ पे हमसे प्रिंसिपल की बात पूछी जा रही है, ठीक है। कह रहा है कि कोई भी अगर वैल्यू है, कोई भी बनी है जिसको हम 3 years के लिए 7/1/2% पर अगर किसी को दे रहे हैं तो हमारा अमाउंट हो जा रहा है 3920, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वो मनी कितना था, ठीक है। और इसमें हमें एक चीज नहीं दिया है जो है कि एसआई। तो सबसे पहले हमें एसआई भी फाइंड करना है और साथ ही साथ प्रिंसिपल भी, ठीक। तो रेट दिया हुआ है 7/1/2%। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 2 14 और 1 15/2%, ठीक है। रेट है 15/2%। टाइम दिया है 3 years। अमाउंट है, प्रिंसिपल नहीं है, 3,920 रुपीज, ठीक। ठीक है अमाउंट, प्रिंसिपल नहीं है और एसआई भी नहीं है, ठीक। तो हमें सबसे पहले एसआई को फॉर्मूला अप्लाई करना है। एसआई इक्वल PRT, ठीक है। एसआई इक्वल PRT डिवाइडेड बाई 100। SI इक्वल PRT डिवाइडेड बाई क्या जाएगा 100, ठीक है। अब SI तो दिया नहीं है, P भी नहीं दिया, P को हम P ही रख लेते हैं। R की वैल्यू दिया 15/2, टाइम है 3 और करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 टाइम्स में इधर हो जाएगा और 20 टाइम्स में इधर, ठीक है। तो इधर क्या जाएगा, P मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना जाएगा, 9P डिवाइडेड बाई 40। ये हमारा SI हुआ, ठीक है। और हम पढ़े थे कि अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल प्लस SI, ठीक है। और अमाउंट दिया हुआ है, ठीक, 3920। प्रिंसिपल को प्रिंसिपल आने देते हैं। SI दिया हुआ है, हमें फाइंड करें 9P डिवाइडेड बाई 40, ठीक है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 40P प्लस 9P डिवाइडेड बाई 40 और इधर हो जाएगा 3920। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3920 मल्टीप्लाई 40 और इन दोनों को सम कर लेंगे तो 49P हो जाएगा क्या, ठीक है। और ये हमारा है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें प्रिंसिपल कितना मिल जाएगा, 32, ठीक। प्रिंसिपल मान हो जाएंगे। तो इसमें दिया है 16 क्वेश्चन में का सम ऑफ मनी पुट एट द 11% पर एनम अमाउंट टू रुपीज 4,491 इन 2 years, ठीक है। What will it amount to in 3 years at the same rate? तो 3 साल में कितना अमाउंट हो जाएगा वो पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इसमें फाइंड कर लेते हैं एसआई कितना है और प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल भी नहीं है, एसआई भी नहीं है, ठीक है। तो प्रिंसिपल पहले हमें दिया गया है पहले क्वेश्चन, इसमें एक्चुअली 2 क्वेश्चन मर्ज हुए हैं, ठीक है। सम ऑफ मनी हमें प्रिंसिपल कितना जा रहा है, ठीक है, एट द 11%। रेट कितना है 11%, ठीक है। अमाउंट कितना दिया हुआ है 4,491, ठीक। टाइम कितना दिया हुआ है 2 years 3 month, ठीक है। नहीं इसमें ना तो एसआई है और ना ही प्रिंसिपल है, ठीक। चलो तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एसआई। एसआई इक्वल क्या जाएगा, PRT डिवाइडेड बाई 100, ठीक।
प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, कितना है 11%। ठीक है, रेट कितना है, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स 3 मंथ, इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं 2 ईयर्स 3 मंथ, 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, तो क्या हुआ 2 होल 1/4, और इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं 4 2 जा 8 और 1 9/2। तो टाइम कितना दिया हुआ है 9/2 और इधर कितना है 1/2 है। ठीक है, तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हमारा ऐसा ही आ जाता है, तो 11 9 जा 99 और प्रिंसिपल डिवाइडेड बाय यहाँ पे तो 4 रहेगा ना, यहाँ पे 4 तो कितना आ जाएगा 400। ठीक, हमारा SI इतना आया है, और हमें क्या चाहिए अभी अमाउंट, प्रिंसिपल चाहिए, तो अमाउंट इक्वल क्या होता है प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक है, अमाउंट गिवन है, अमाउंट कितना दिया 4499, 4491 इक्वल प्रिंसिपल प्लस, और इधर SI कितना आया अभी जस्ट फाइंड किए हैं 99p डिवाइडेड बाय 400। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्चुअली 491 इक्वल, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 400p प्लस 99p डिवाइडेड बाय 100। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4491 मल्टीप्लाई 400 डिवाइडेड बाय, डिवाइड क्यों करना, और इधर क्या हो जाएगा हमारा 499p। अब p की हमें वैल्यू चाहिए, इधर लिख लेते हैं। ठीक है, अगर p की वैल्यू हमें चाहिए तो इनको इधर डिवाइड में लाना पड़ेगा, 4491 मल्टीप्लाई 400 डिवाइडेड बाय 499। ठीक है, और इनको जब हम कैंसिल करेंगे तो 9 टाइम्स में हो जाएंगे, 9 मल्टीप्लाई 400 इक्वल कितना है 3600 प्रिंसिपल हुआ, 3600 प्रिंसिपल हुआ। ठीक है, और हमें अब कहा जा रहा है सेकंड क्वेश्चन में कि व्हाट विल अमाउंट, अमाउंट क्या होगा इन 3 इयर्स एट द सेम रेट। टाइम दूसरे में क्या दिया है, टाइम है 3 इयर्स, प्रिंसिपल है 3600, रेट भी नहीं पता है हमें, रेट दिया है, इसी रेट पर अमाउंट कितना होगा, ऐसा ही फाइंड सबसे पहले करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम करते हैं। देखो दूसरे क्वेश्चन में उसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि रेट कितना है, सेम रेट पे करना है 11%, अमाउंट पूछा जा रहा है, टाइम दिया है 3 इयर्स, प्रिंसिपल अभी जस्ट फाइंड किया है इस बार ऊपर वाले से, तो हमें कितना मिला है 3600। ठीक है, और SI नहीं दिया है, SI जो कि हमें फाइंड करना है, तो SI देख लेते हैं क्या फाइंड। ठीक है, तो क्या गया है हमारा PRT लगाएंगे P 3600। ठीक है, रेट कितना है 11% है, टाइम है 3 इयर्स, और इधर है 100, हमें कितना फाइंड करना है SI। तो क्या ये हम इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 ऊपर कितना बचा 36, 3 और 11 नहीं बचे हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या आया हमारा SI। चलो 36 में 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9 और 1 10, उसके बाद है हमारा यहाँ पे 11। अब 11 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 8 जा 88 और 11 1 जा 11, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, सॉरी अमाउंट कितना हो जाएगा तब, प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल है 3600, SI है 1188, जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 8 और इधर हो जाएगा 7 और इधर 4। ठीक है, अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा। ठीक,
17 क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम, मतलब कोई मनी है जिसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 8% पर एनम हिसाब से, तो अमाउंट हमारा 12,122 रुपीज हो जा रहा है, ठीक है। इन 2 ईयर्स व्हाट विल इट अमाउंट टू इन 2 ईयर्स 8 मंथ, तो 2 ईयर्स 8 मंथ में अमाउंट कितना हो जाएगा एट द रेट कितना है 9% पर कितना होगा, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें सबसे पहले फाइंड करना है प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है और एसआई साथ ही साथ, ठीक है। तो पहले जो जो डेटा दिया है उसको राइट कर लेते हैं। अमाउंट दिया हुआ है हमें 12,122 रुपीज, रेट दिया हुआ है 8%, ठीक है। उसका टाइम भी है 2 ईयर्स का, ठीक। एसआई नहीं दिया है और साथ ही साथ हमें एसआई के बाद प्रिंसिपल भी नहीं दिया है, तो हमें दोनों फाइंड करने हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एसआई इक्वल क्या होगा, पीआरटी डिवाइडेड बाई 100, पी को पी ही रहने देते हैं। रेट दिया हुआ है 8%, टाइम है 2 ईयर्स, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा 8 to 16p प्लस 100 एसआई, ठीक। एसआई इतना मिला, हमें चाहिए क्या प्रिंसिपल, तो अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल प्लस एसआई। अमाउंट एक्चुअली दिया हुआ है 1 2, ठीक, 1 2 2, प्रिंसिपल नहीं दिया है। एसआई की वैल्यू 16p प्लस 100 डिवाइड बाई 100, ठीक है। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 100p हो जाएगा प्लस ये 16p, 100 से डिवाइड कर देंगे 100 इधर 1 2 1 2, ठीक। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,122 मल्टीप्लाई 100 इक्वल 116p, p की वैल्यू हमें चाहिए तो डिवाइड आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस करना है, जब इनका मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या हमें मिलेगा 104.5 और इधर 100 है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1045 और एक जीरो और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो हमारा प्रिंसिपल इतना हो गया, ठीक है। लेकिन हमसे प्रिंसिपल तो पूछा नहीं गया, हमसे पूछा गया है अमाउंट क्या हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में प्रिंसिपल इतना मिल गया तो हमें चाहिए क्या, फिर वही एसआई इक्वल पीआरटी लगाएंगे, ठीक। एसआई में नहीं दिया, फाइंड करना है। प्रिंसिपल हो गया हमारा 10450, रेट हमें दिया है 9%, टाइम है 2 ईयर्स 8 मंथ, 2 ईयर्स 8 मंथ को कन्वर्ट कर लेते हैं 2 ईयर्स 8 मंथ इस टाइप से आएगा। और इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 जा 4 3 जा 3 2 जा 6 और 6 2 9 और 6 2 8/3, ठीक है। ये हमें मिला, ठीक। और ये 3 3 जा 9, 3 से कैंसिल हो गया और इसको भी कैंसिल कर दो तो क्या है 4 और 50 हो जाएगा, बचा क्या 10450 मल्टीप्लाई 12 इक्वल 50। जब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा 2508, ठीक। एसआई हमें इतना मिला और हमें चाहिए क्या अमाउंट, एसआई इतना मिला, अमाउंट चाहिए तो अमाउंट इक्वल क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, और हमारा प्रिंसिपल कितना है 10,450 रुपीज प्लस एसआई 2508, ठीक। इसको ऐड करना है तो इधर 8 हो जाएगा 505 4 9 हो जाएगा 2 इधर तो 12,950 रुपीज हो जाएगा अमाउंट। 18 क्वेश्चन को देखते हैं तो एट व्हाट रेट परसेंट एनम विल रुपीज 3600 अमाउंट टू 4,734 रुपीज इन 3.5 साल में कितना हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है पूछा जा रहा है कि किस रेट परसेंट पर 3600 रुपीज 4,634 रुपीज हो जाएगा इन 3.5 ईयर्स में। तो हमें रेट पूछा जा रहा है, रेट क्या होगा, ठीक है। तो रेट अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल है, रेट नहीं है, एसआई भी है एक्चुअली लेकिन इनडायरेक्ट दिया हुआ है। एसआई के लिए क्या करेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल,
अमाउंट दिया हुआ है 4734 माइनस 3600, ठीक है। तो अमाउंट SI कितना हो जाएगा, माइनस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर 4, 3 में से 0 गया हमारा 3 हो जाएगा, और 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो 1, इधर 4 में से 3 को माइनस किया तो 9 है, ठीक है। तो SI है हमारे पास। अब हमें निकालना है प्रिंसिपल दिया है, SI है, रेट बस फाइंड करना है, ठीक। तो SI इक्वल PRT, ठीक है। SI कितना है, अभी जस्ट फाइंड किया है 1134, प्रिंसिपल 3600, रेट फाइंड करना है, टाइम गिवन है जो कि हमारे पास है 7/2 ईयर्स, ठीक। इससे कैंसिल कर देते हैं और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर, या फिर इसको ऐसे करते हैं 18 टाइम्स में, ठीक है। तो रेट ही चाहिए ना हमको, तो रेट इक्वल क्या हो जाएगा, 1134 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई 6, ठीक। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9% पर एनम, ठीक है। इनको सॉल्व करने के बाद मिलेगा, रेट हमारा कितना हो जाएगा 9%, ठीक है।